ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। आप सभी ने माता शबरी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह भक्ति करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आज शबरी जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको बताएंगे माता शबरी के जीवन से जुड़ी एक रोचक कथा के बारे में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रामायण में विभिन्न पात्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक शबरी थी। शबरी प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी और उसने अपना सारा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। भगवान और भक्त का संबंध वैसा ही होता है जैसे माता पिता का अपने बच्चों से। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की स्तुति करता है, उस पर उनकी कृपा अवश्य होती है। उसी तरह शबरी पर भी श्री राम की कृपा हुई और उनसे मिलने पहुँचे। लेकिन क्या आप जानते हैं शबरी जीवन भर श्री राम की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? आइए जानते हैं श्री राम और शबरी की इस पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार शबरी भील समाज से थी। भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन शबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह हुआ करता था। इसलिए पशुओं को बलि से बचाने के लिए शबरी ने विवाह नहीं किया और ऋषि मतंग की शिष्या बन गई और ऋषि मतंग से धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। शबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और वहां मातंग ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण शबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मातंग ऋषि ने ही शबरी को श्री राम की भक्ति करने को कहा। शबरी ने सालों तक क्यों की श्री राम की प्रतीक्षा। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे, उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्री राम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए। रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। श्री राम और शबरी का मिलन। माता सीता की खोज में जब श्री राम शबरी की कुटिया पहुँचे तो वहाँ भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि शबरी ने श्री राम को स्वयं चख कर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खाए। शबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। आखिर पिछले जन्म में शबरी कौन थी? शबरी अपने पिछले जन्मों में से एक में एक राजकुमारी थी और उसका विवाह एक राजा से हुआ था। लेकिन उसके पति को उसकी भक्ति और विष्णु पूजा करना पसंद नहीं था। लेकिन राजकुमारी ने अपनी पूजा जारी रखी और उसके पति ने उसे श्राप दिया कि वह एक अकेली बूढ़ी महिला बनकर मरेगी और उसका कोई परिवार नहीं होगा। शबरी के पूर्व जन्म से जुड़ी एक और कथा सुनाई देती है। शबरी अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। उनका असली नाम श्रमणा था। शबरी देवराज इंद्र के समारोह में शामिल थी, जहां भगवान विष्णु भी आए थे। शबरी भगवान विष्णु के प्रति इतनी मोहित हो गई कि वे उन्हें अनवरत देखती रही। इससे नाराज होकर इंद्र ने उन्हें श्राप दिया कि वह मनुष्य योनि में जन्म लेगी और अधम जाति की स्त्री होगी। आशा करती हूँ कि शबरी जयंती पर आपको माता शबरी की ये कथा पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी आध्यात्मिक कथाएं लाते रहते हैं। राधे राधे।